राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को कान्हा जी की एक कहानी सुनाने चाहती हूँ। बहुत साल पहले की बात है। एक पंडित जी थे जिन्हें रात को सपना आता है कि उन्हें अपने मंदिर के लिए एक कान्हा जी की तस्वीर बनवानी है। उन्होंने गांव के राजा जी को कह के, जो भी वहाँ के प्रधान थे, उनको कह के एक चित्रकार की खोज की। चित्रकार ने बड़ा सोचा कि मैं कान्हा जी को कैसे बनाऊंगा, कैसे उन्हें श्रृंगार करूंगा, कैसे उनके नए नक्श होंगे, कैसे वो लगेंगे। उसके लिए उसे किसी बालक के रूप की जरूरत थी। बहुत उसने काफी कई गांवों में ढूंढने के बाद में उन्होंने एक बच्चे को ढूंढा जो कि कान्हा जी के जैसे, उसके तीखे तीखे नए नक्श, सुंदर सी स्माइल, वैसे उन बालक को प्रॉपर कृष्ण जी के रूप में तैयार करके उन्होंने बालक की एक चित्रकारी करी। अब सपने में ये था कि पंडित जी चाहते थे कि कृष्ण जी वध करते हुए दिखाई दें कंस का। अब कान्हा जी तो बन गए, अब चाहिए थे कंस। अब कंस का रूप किस में ढूंढे। अब जो चित्रकार था उसे चाहिए था कि वो किसी का एक ऐसा रूप देखे जहां उसे कंस को वो इमेजिन कर सके। फिर से गांव गांव राजा जी के कहने पे ढूंढा गया कि कोई हो ऐसा इंसान जो कि कंस का रूप ले सके, जो कि कंस के, हम उसे वैसे ही कपड़ों में, जैसे हम इमेजिन करते हैं उस टाइम के चित्रों को, कि कोई कंस का रूप धारण कर सके। इतनी देर में ढूंढते ढूंढते चित्रकार को कहीं उस गांव से बाहर जाना पड़ा। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 20-22 वर्ष वो चित्रकार वापस नहीं आया। बट पंडित जी को मन ही मन लग रहा था, मेरे कान्हा जी की तस्वीर, कंस वध वाली तस्वीर अधूरी रह गई। 22 सालों के बाद में वो चित्रकार फिर से उसी शहर में वापस आता है। अब चित्रकार को जब वो वापस आया तो उसने पंडित जी से आके कहा, राम राम पंडित जी, आप मुझे पहचाने। पंडित जी कहते नहीं, क्योंकि पंडित जी बुजुर्ग हो चुके थे। अब उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हें नहीं पहचाना। कहते मैं वही चित्रकार हूं जिसने कान्हा जी की तस्वीर बनाई थी और वो मेरी तस्वीर अधूरी रह गई थी। पंडित जी ने कहा कि मैं तो तुम्हारा बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूं, अब तुम आए हो तो कृपा करके मेरे कान्हा की तस्वीर कंसवध वाली, जिसमें वो दिखाई दे रहे हैं, वो पूरी कर कर जाना। चित्रकार ने कहा कि फिर से खोज करो, फिर से मुझे कोई ऐसा एक व्यक्ति मिले जो कि कंस का रूप बन सके। बहुत तलाश